गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक वीडियो लेके आए कि एक पठान का यूरोप से मुफ्ती साहब को कॉल आया और हमने देखा है जब एक आशिक का कॉल आया था तब क्या हुआ था। तो इस बार देखते हैं एक पठान का, वैसे वो आशिक भी पठान ही था, तो इस बार वो क्या बोलता है। यूरोप से फोन किया है तो कुछ मजेदार ही होगा। यार मुफ्ती साहब को सुनना ना बहुत चटपटा होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी चटपटी कहानियां होती है। बिल्कुल यार, और वो जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं ना, मतलब इतने बेस्ट होते हैं ना, उनके अलावा तो और कोई कर नहीं सकता। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। काश ये बातें समझ में आ जाएं। आजकल हर आदमी मॉडर्न बनने की कोशिश में और हर आदमी लिबरल बनने की कोशिश में मजहब से दूर हो रहा है। उलमा को बुरा भला कह रहे हैं टीवी में बैठ के भी, और तबसरे भी, अबे ये मौलवी तरक्की नहीं करने दे रहे। भाई हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं इंसान के बच्चे पहले बन जाओ और फिर साथ साथ तरक्की भी करो। अच्छा, उस कौम की तरफ मत जाओ, वो तो अपना खाते हैं, वो तो दूसरे पे खर्च नहीं करते। अच्छा, एक पठान भाई का फोन आया अच्छा, मेरे पास स्वीडन से। ओए होए। वो मुझे कहने लगे, अब मैंने तो पठानों पे आपको वाकया सुनाया ना, वो उसका उल्टा करवा के उसका खाना निकलवाया है फिर अपना खाना ठोसा है कि हमारे घर से बगैर खाए कैसे चला गया। ओ भाई। तो वो बेचारा इसी माहौल का आदी था, उसने मुझे स्वीडन जाके फोन किया। अच्छा, कह रहा है मुफ्ती साहब मैं इधर स्वीडन में आया था अय्याशी करने के लिए। ओए होए। हमारा केपीके में वो अय्याशी नहीं थी। हमने कहा जॉब भी मिल गया और यहाँ अय्याशी भी बहुत है, इधर हम आ गए अय्याशी करने के लिए। लेकिन खुदा का कसम, वो अपना उर्दू टूटी फूटी में बात कर रहा था। कह रहा इधर हमारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? कह रहे इधर से दुआ करो हम यहाँ से भाग जाए। क्या हो गया? तो मैंने कहा भाग जाओ वापस केपीके आ जाओ। कह रहे यार उधर तनख्वाह कम है, अभी घर वाले नहीं छोड़ेंगे उधर। तो प्रॉब्लम। मैंने कहा फिर अय्याशी करो, यानी माज अल्लाह, ये अरे! हमारी नियत थी। कह रहा यार ये इतना खराब हो गया है ना ये लोग, हमको इधर आके अय्याशी से नफरत हो गई है। ऐसा क्यों? बहुत फ्री किससे है नफरत हो गई है? अय्याशी से। अय्याशी मतलब कैसी अय्याशी? मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे इधर कोई मोहब्बत ही नहीं देता। Serious? हर आदमी अपने काम से काम हर आदमी पैसे का गुलाम है। वो तो है। पैसा है तो सलाम अलैकुम, पैसा नहीं है तो निकलो यहाँ से। सही कोई इज्जत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। ये जो अस्पतालों में वहां बहुत अच्छा इलाज होता है ना, नर्सें बड़ी केयर करती हैं। इसलिए करती हैं कि पैसे। नर्सों को इस केयरिंग के पैसे मिलते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? तो उसको पैसे मिलते हैं, वो तो पैसे के लिए करेंगे ना। इसलिए बहुत अच्छा सलूक होता है। तो मैंने कहा कि भाई फिर जो है ना, कह रहे मैंने कहा, कह रहे मोहब्बत ही नहीं है। कह रहे एक अंग्रेज से मेरी दोस्ती हुई, अच्छा, मैं खुश हुआ, चलो यार एक तो मिला, कोई अंडीवाल मिला। तो हमने कहा चलो उसके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो पिकनिक पे चलते हैं, कहीं घूमने के लिए निकले। कह रहे रास्ते में कोई बर्गर का होटल आया। तो उस गोरे ने कहा गाड़ी रोको, मैं बर्गर लेके आता हूँ। मैंने कहा चलो ले आओ। ठीक है। लेकर आया तो एक बर्गर लेकर आया। अपने लिए? कह रहे मुझे गुस्सा है, ये क्या है? कह रहा है खाना है तो ले आओ जाके। तो मैं अपने लिए लेकर आया। हाँ, वहाँ ऐसा ही होता है। हमने कहा तफरीह में भी ऐसा होता है यार। हाँ, अपने लिए अलग बर्गर और उस, कह रहे फिर साथ जाने का क्या क्या फायदा? तो मैंने कहा फिर तबलीग वालों से जुड़ो वहां पे। तबलीग स्वीडन वाले? में तबलीग वाले हैं ना, उनसे स्वीडन जुड़ो। में होते हैं? पता नहीं। कह रहा यहाँ जो तबलीग वाले मकामी है ना, कह रहे हम जब केपीके में थे हमने तबलीग वालों की कदर नहीं की, अब बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा क्यों? कह रहे वहाँ जो तबलीग वाले थे पाँव दबाते थे पकड़ के, जबरदस्ती चाय पिलाते थे, ओहो, ऐसी खिदमत करते थे कि हमारे साथ मस्जिद में आ जा। केपीके में? कह रहा है इधर जो अंग्रेज तबलीग में आया है ना, वो भी उसी जैसा ही है। ओह, वो कहते हैं सरोजा लगाने लगाओ वरना गेट आउट। नहीं लगा। मस्जिद में बयान होगा, आने आ जाओ वरना दफा हो जाओ यहाँ से। बताओ। कोई पाँव नहीं तबलीग पकड़ा। वाले तो माने जाते हैं, हाँ, बहुत बुलाते हैं। असर तो पड़ा ना बहरहाल। कह रहे उधर तो इतनी मोहब्बत थी, वो आके दरवाजा बजाते थे, हाँ। बुलाते थे, उनके साथ चले जाओ तो ऐसा इकराम करते थे। मोहब्बतें खत्म हो गई हैं। क्यों? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, फरमाया इन्होंने अल्लाह को भुला दिया है तो अल्लाह ने इनको अपना आप भुला दिया है। जब इंसान अल्लाह को भुलाता है तो अल्लाह उसे उसके फायदे की चीजें भुला देता है। क्या बात है। जब अल्लाह को भुलाओगे तो अल्लाह आपके फायदे की चीजें आपसे दूर कर देगा। अच्छा, तो कैसा निजाम है मेरे भाई, किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है, तो हमें उसको रोकने की कोशिश करनी है। समझ रहे हो बात को? तालीम के खिलाफ नहीं हूं, तालीम तो जरूरी है मुसलमान के लिए, दुनियावी भी दीनी तालीम भी, लेकिन माहौल हमें वो मुयस्सर करना है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो घरों में औलाद की तरबियत का कोई निज़ाम बनाए। ओह, देखो बड़ा मसला ये है कि आजकल मर्दों को तो
दीन की बात इधर उधर से सुनने का मौका मिल जाता है, खवातीन को दीन की बात बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलती। ओह तो अपनी खवातीन को कभी कभार पर मुझे तो उल्टा लगता तबलीग है, में लेकर निकला करें। एक घर में तो यूट्यूब चलता रहता नहीं है। यारी मेरे ख्याल है बात। हम्म मस्तूरात की जो जमात है ना, इसमें मुशाहिदा है, 3 दिन जब खवातीन गुजारती है ना इसमें, तो ऐसा ज़बरदस्त पर्दा करना सीखती हैं और ऐसे मामूलात सीखती हैं कि वो आप 10 साल भी उनको तबलीग करते रहो, उनकी समझ में वो नहीं आए। ओह हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया, कह रहे हैं वो आर्मी में, नेवी में बहुत बड़े अफसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर, रिटायर हुए हैं अभी। अच्छा, कह रहे तबलीग वाले मेरे घर आते थे, जमात में निकलो तो जमात में निकलो, मैं सुस्ती करता था। कह रहे फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं निकला, अपनी जोजा के साथ गया, बैरून मुल्क सफ़र किया अपनी बीवी के साथ। ओह। तो अपना वाक़या सुना रहे कि मराकेश हमारी जमात गई, वहाँ पर एक शख्स, एक खातून मिली, मुकम्मल पर्दे में, नमाजी, परहेजगार, उनकी घर वालों से मिली। अच्छा, तो उस खातून के शौहर ने, कहते हैं, मुझे बताया कि मेरी बीवी इतनी मॉडर्न थी अच्छा, कि मैंने इसको कहा कि हज करने चलो, अपने खर्चे पे तुम्हें हज पे लेके जा रहा हूँ। इसने कहा नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ स्कार्फ लेना पड़ेगा। ओह। यानी हज अच्छा। फ्री में अगर कोई करा रहा हो तो सब करते हैं ना। हाँ, स्कार्फ। मेरी बीवी ने कहा कि मैं हज चक्कर में। करने नहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि हज पे क्या लेना पड़ता है, स्कार्फ। सर पे चादर। सर पे चादर से इतनी नफरत थी, इतनी नफरत ओ थी भाई कि वो साहब। इस वजह से हज का उसने इनकार किया। तो वहां से यहाँ कैसे आई? यहाँ से जब जमात गई है तो चंद दिन वो खातून जो है ना उस जमात की खवातीन के साथ बैठी, जब देखा कि सब तरफ पर्दे वाली खवातीन है, तबलीग में खवातीन ऊंची आवाज से बात नहीं करती। नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा घर में खातून को ऊंची आवाज से बोलने ना दें, वो तो सब घरों में कभी ऊंची आवाज कभी नीची आवाज वो सब चलता है। कि आप जाके पूरा वो अफगानिस्तान बना दें उसको, ओह वो अफगान तालिबान का जो दौर था ना नहीं वो बना भाई दें। नहीं, वैसा तो नहीं वो तो करना। सब घरों में होता है। मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ ना, कि कुछ वक्त तो तरबियत के लिए चाहिए ना। तो 3-4 दिन वो जब उनके साथ रही ना, तो उसको रूहानी सुकून महसूस हुआ। ओह, क्योंकि अल्लाह ने सुकून किस में रखा है, दीन में रखा है। बेदीन में सुकून थोड़ी है। बहुत सुकून महसूस हुआ उसको, तो सर पे चादर लेना शुरू कर दी। फिर 3 दिन जमात में लगाए हैं और उस औरत ने ऐसा पर्दा करके दिखाया। 3 दिन उसका में शौहर ट्रांसफॉर्मेशन हैरान था कि कैसे मैं आ इसको सकता है? हज पे ले जाना चाहता था और ये हज पे टेम्परेरी ना हो। नहीं जाती। ओह, तबलीग वाले एक बात कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बताओ कि आम का जायका कैसा होता है, तो घंटे लगा के समझाओगे उसकी समझ में नहीं नहीं आया। आने वाला। टेस्ट कराओ। खिलाओ। एक दिन मुझसे किसी ने सवाल पूछा, चंद दिन पहले, एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा कि आप नारियल की तारीफ बताओ, नारियल किसे कहते हैं? हैं? मैंने कहा आप बता दो गिलास किसे कहते हैं। हाँ, सही बात है। यानी वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ना, कि नारियल मैं बोलूंगा कि दरख्त पे लगता है तो वो जवाब में देंगे कि भाई खजूर भी तो दरख्त पे लगता है। फिर मैं बोलूंगा वो समंदर के किनारे लगता है तो वो कोई दूसरे दरख्त का नाम ले लेंगे, वो भी तो समंदर के किनारे। तो सही बात है। बहुत मुश्किल है ना किसी चीज को डिफाइन करना। हाँ, तो मैंने कहा आप मुझे बता दो गिलास किसे कहते हैं। वाह उसने भाई। कहा गिलास कहते हैं जिसमें पानी पीते हैं। मैंने कहा तो जग में भी पीते हैं। हाँ, मैं गिलास सही कहते बात। नहीं वो जो थोड़ा सा जग से छोटा होता है। मैंने वो कटोरा जो है ना, प्याला, वो भी तो जग से छोटा होता है। तो वो समझ गया कि ये नहीं ये मानेंगे। समझ गया कि ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, मगर आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते, उनकी तारीफ नहीं कर सकते, यानी वो अल्फाज में आप उनको बयान नहीं कर सकते। अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हो गिलास किसे कहते हैं, तो आप गिलास की तारीफ करोगे, स्टील से बनी हुई चीज, तो वो लोहे से भी तो बनती है, बनते हैं गिलास। तो हल क्या है कि गिलास लाके उसके सामने रख दो कि इसको बोलते हैं गिलास। जैसे एक वो मैं वाकया सुनाता हूँ, एक शायर गुजरा है फरजदक या जाहिज मोतजिली, कुछ वो था, दोनों के नाम में मुझे अभी याद नहीं है। वो बहुत ही बदसूरत था, बदसूरत, बहुत ही बदसूरत। ओए होए। एक दिन वो बाजार में टहल रहा था तो एक बड़ी खूबसूरत औरत आई और उसका हाथ पकड़ के उससे कहा मेरे साथ चलो। अरे, तो बड़ा खुश हो गया कि मुझे तो दुनिया में कोई कभी पूछता ही नहीं है, खुश, थोड़ी शक्ल शौक होना इतनी खराब चाहिए। है, आज इतनी ये खूबसूरत कैसे? औरत मुझे लेके जा रही है। क्या बात है, ये चल पड़ा उसके साथ। लॉटरी। तो एक तस्वीर की दुकान पे गई और दुकान वाले से बोला ऐसा, ये कह के वापस आ गई। ऐसा मतलब क्या? वो बड़ा ये परेशान क्या हुआ, था? भाई ये क्या ड्रामा है। हाँ, मुझे यहाँ दुकान पे खड़ा कर गई और दुकान वाले से क्या बोल के गई है? ऐसा। 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 हाँ,
तो इस जाहिज मोतजिली ने दुकान वाले से पूछा, भाई ये क्या क्या माजरा हो है? रहा है? तो उस दुकान वाले ने कहा, ये औरत मेरे पास आई थी और मुझे कहने लगी शैतान की तस्वीर बना दो। ओ है भाई, क्या बना दो? ओ भाई शैतान साहब, की तस्वीर बना कैसी दो। औरतें होती मैंने हैं। कहा कि भाई शैतान कैसा होता है? तो ये काफी देर समझा रही थी, ऐसा होता है, ऐसा। आंखें होती है, नाक टेढ़ी होती है, ये होता है। ऐसा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसने तुम्हें लाके खड़ा कर दिया कि कैसा होता है? ऐसा। ऐसी बना दो। ओह गॉड। वो बंदा खुश हो रहा था। तो वाह। बहुत सारी चीजों को लफ्जों में बयान नहीं कर नहीं किया जा सकते। सकता। वो जब तक देखे नहीं इंसान उसकी समझ में नहीं है। आता। तो अपने घरों की खवातीन को कभी कभार तबलीग में ले जाया करो। उसका फ़ायदा क्या होगा? थोड़ा सा घर में दीन आएगा, शोहर के हुकूक भी सीखेंगी, सास ससुर मुझे के तो वो हुकूक इंसान भी को देख रहा है। इंशाअल्लाह सीख जाएंगी। शैतान को। बच्चों की थोड़ी सी तरबियत भी सीख जाएंगी, कुछ मामूलात पे आ जाएंगी, नमाज रोजे पे आ जाएंगी, आवाज़ भी थोड़ी क्या हो जाएगी, नीची। पस्त हो जाएगी। जब 3 दिन तक वो आहिस्ता बोलेंगी, तबलीग में ऊंचा नहीं बोलने देते खवातीन को, तो 3 दिन जब आराम आराम से बोलेंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर में चीखो पुकार कितना बुरा काम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या बताएं, जैसे वो पठान का जो वाक़या था, यूरोप से कॉल आ गया था, तो उसका तो यही था कि वो खुद ही बहुत गलत इंटेंशन के साथ गया था, पर उसको फिर जब सक्सेस नहीं मिली तो वो ऐसा कह रहा है वहाँ पे लोग काम से काम में रहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये अगर कोई भी आप मॉडर्न सोसाइटी में जाओगे वो थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, बिकॉज अगर आप काम टू काम, और ये मेरे को थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सही नहीं लगा कि वहाँ की नर्स असली अच्छा काम करेगी, उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे, वो तो मेरे ख्याल से हर कोई ऐसे करेगा ही, क्योंकि अगर उसको पैसे अच्छे मिलेंगे, वो अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर उसको निकाल भी तो देंगे। सच में। और मेरे को तो वहाँ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि यार घर में जो है अफगानिस्तान वाला जो है माहौल नहीं बनाना है, बिल्कुल तालिबान जैसे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो साथ ही साथ ये समझा रहे थे कि यार आपको इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, पर इतनी जो है इतनी छूट भी नहीं देनी है। और मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या अच्छी लगी, जब उन्होंने ये चीज बोली ना कि किसी चीज को तुम डिफाइन नहीं कर सकते, जब तुम उन्हें उसे सामने ला के रहोगे ना तभी उसे समझा पाओगे। और उसके उन्होंने काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए, जैसे ग्लास की बात करी, वो पानी की बात करी, वो नारियल की बात करी, बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली बात थी ये तो। आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।